SSIP cell of क्रांतिगुरु श्यामजी कृष्ण वर्मा कच्छ यूनिवर्सिटी वेलकम्स यू। अगर आप कच्छ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं या एल्यूमिनाई हैं, देन यू नीड टू सी दिस वीडियो। ये जो आप नंबर देख रहे हैं, एनी गेसेस ये नंबर क्या है? विच इज 1.3 बिलियन एंड काउंटिंग। यस, एज सम ऑफ यू माइट हैव गेस्ड इट राइट, ये हमारे देश की पॉपुलेशन है। ओके, नाउ लेट मी शो यू अ न्यू नंबर। एनी गेसेस व्हाट दिस इज? This is something more than 69 crores. Yes, this is the population of people who are below 35 years in this country. यानी कि young population हमारे देश की जिनकी average age 35 से कम है। So ये ऐसे लोग हैं जो या तो अभी workforce में हैं या तो वो आने वाले decade में workforce में आएंगे। Okay, now let me show you the third number, 8%. Any idea what it states? I'll tell you. जो अगला नंबर हमने देखा, that was 69 crores, that constitutes of 8% of the total population of the world. So currently it is a very challenging task to give work in hands of people which are equal to 8% of the world's population, जो कि हमारे भारत में रहते हैं। And this is a mammoth task. तो इसका solution क्या है? So as a part of the solution, the government of India started its initiative called Startup India, जहाँ पे they wanted to develop a culture of entrepreneurship और देश में job seekers की जगह job providers ज़्यादा बने। In lines with that, the government of Gujarat, Department of Education, started SSIP, that is Student Startup and Innovation Policy, in order to develop the entrepreneurial culture in the state of Gujarat. वैसे भी गुजरात is known for its business mindedness. Business runs in our blood. और students of Gujarat should get the benefit by this scheme by coming up with business ideas and innovations. So when does one innovate? According to Padma Shri and retired IIM Ahmedabad professor Shri Anil Gupta, he believes that संवेदना से ही सर्जनात्मकता निकलती है। What does it mean? It means that innovation comes from empathy. प्रोफेसर गुप्ता पूरे भारत में अलग अलग लोगों से मिले, बच्चे, फार्मर्स और अलग अलग लोगों से अपने प्रॉब्लम्स समझकर उनके लिए सॉल्यूशंस का प्रोविजन करने के लिए उन्होंने खूब काम किया। उनका मानना है कि जब आप किसी की तकलीफ, उनका दर्द समझेंगे, तभी आपको मन होगा कि उनके लिए कुछ अलग बनाएं, कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशन प्रोवाइड करें। इसलिए किसी का दुख समझना बहुत ही ज़रूरी है। प्रॉब्लम क्या है ये आप सबसे पहले समझिए। कैन यू रिकॉग्नाइज दिस यंग मैन? वेल, लेट मी गिव यू वन मोर क्लू। ही इज रितेश अग्रवाल, the person behind the Oyo Hotels concept. ओडिशा के एक छोटे से रायगढ़ जिले से आया हुआ ये लड़का एक बहुत ही नायाब कॉन्सेप्ट लेके आता है। उसने सोचा भारत के 1 बिलियन पॉपुलेशन जो मिडिल क्लास की है, उसको क्यों ना बेटर एंड क्लीन लिविंग स्पेस दी जाए। और 12th स्टैंडर्ड और कॉलेज के बीच के 6 महीनों में उसने ये बहुत ही अच्छा स्टार्टअप शुरू किया और आज भारत में सबसे लार्जेस्ट होटल चेन उसके पास है। नाउ डू यू रिकॉग्नाइज दिस पर्सन? ही इज मिस्टर सलमान खान, द मैन बिहाइंड खान एकेडमी। ही इज अ बंगाली अमेरिकन एजुकेटर who believes that education should be for one and all. His concept started when his cousins had problems in maths and physics. He tutored them online and later on, because of his philanthropic nature, decided कि education सबको दिया जाना चाहिए। आज 15 करोड़ से भी ज़्यादा बच्चे उनके ऑनलाइन क्लासेस से शिक्षा प्राप्त करते हैं। आई एम श्योर यू नो दिस पर्सन। ही इज मिस्टर अरुणाचलम मुरुगनथम, द पर्सन बिहाइंड द पॉपुलर recent movie Padman. Arunachalam decided to solve the problem
of rural Indian women by providing them with a low-cost sanitary napkin. It was a social entrepreneurship, and also in the process he has generated more than 1 million rural employment. So, yours could be the next success story. SSIP has compiled a wonderful coffee table book जहां पे उन्होंने आप जैसे ही गुजरात के स्टूडेंट्स के इनोवेशंस और स्टार्टअप आइडियाज को पोर्ट्रे किया हुआ है, एंड आई वांट टू शेयर सम ऑफ द फ्यू सक्सेस स्टोरीज फ्रॉम दैट. जैसे कि द फर्स्ट आइडिया इज वी पेंट, जहां पे यू कैन कन्वर्ट एब्सोल्युटली एनी सरफेस इनटू अ राइटेबल बोर्ड मार्कर. व्हाट अ वंडरफुल आइडिया. एक और स्टार्टअप है जिसका नाम है Melzo, which is a web-based platform in order to discover, create and share virtual reality content. एक और स्टार्टअप में students came up with a concept called BoostHub, which is a very compact module जिसके कारण two-wheelers ज़्यादा fuel efficient और ज़्यादा environment friendly बन सकते हैं. Altogether, on a different note, there's an idea called Brook and Blooms, जहाँ पे students जो मंदिर में चढ़ाए जाने वाले फूल होते हैं उन्हें लेके एक ऑर्गेनिक मैन्योर बनाने का उन्होंने प्रोसेस डिज़ाइन किया है, so that in order to save the environment as well as not harming religious sentiments. Sarthak Bakshi came up with the first electric motorcycle, which has also been approved by Automotive Research Association of India. Just like Sarthak, Siddharth Rajde has a new startup called Krishi Box dedicated to the farmers. His technology uses tech ops driven system and aims to provide optimal price to farmers. Burmer is a small device which can be worn on the wrist of people and connected to sports equipment. This sensor-based product is useful and helps sportsperson to train themselves. Plutoman Technologies have come up with a wonderful device which is a mobile app where you can share your media content very swiftly using VR and AR mode. Another interesting startup is called Recycler. A group of entrepreneurs have used industrial and plastic waste materials. They have recycled it and produced advanced composite material which is so superior in property, even better than cement, concrete. Another interesting startup I want to share is of Harshvardhan Zala. At a young age of 15, he founded a startup called Aerobotic 7. It provides unmanned aerial vehicle, drones and robotic solutions. And his innovation, Eagle A7 drone, detects landmines with over 90% accuracy and helps destroy them. So do you have it in you? Do you have the next big idea? Do you have the business acumen? Then we at SSIP Cell Kutch University would be happy to help you. Help you at each stage, right from idea to funding, from mentoring to legal advice, from prototyping to proof of concept, from research guidance to research equipments. We are looking forward to help you. So if you are a student of Kutch University studying in any college or department, और या तो आपने कच्छ यूनिवर्सिटी से 2015 के बाद पास आउट किया है, then this policy is for you. So are you super excited? And do you have the next new good idea? What should you do? आप अपने कॉलेज या डिपार्टमेंट के अपॉइंट किए गए नोडल ऑफिसर से बात कीजिए, अपने आइडिया उनके साथ शेयर कीजिए और फिर नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे जाकर लिंक को क्लिक कीजिए. Very soon we hope to see you at the SSIP cell Kranti Guru Shyamji Krishna Verma, Kutch University.